अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखे और अपनी खास रहमतों से, अपनी खास नेमतों से आप सबको नवाजे। आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ग्रामर से ही शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा ग्रामर करते रहेंगे, रिविजन होता रहेगा तो इंशाल्लाह आपको आयतों को समझने में ज्यादा आसानी होती रहेगी। आप में से कोई एक इस टेबल को करे। जी आयशा। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आयशा, ये टेबल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसीरा वो मदद किया गया, नुसीरू वो सब मदद किए गए, नुसीरत आप मदद किए गए, 12 से पढ़े, नुसिरता नुसिरतु हाँ इसको दोबारा से पढ़े। नुसिरता जी। नुसिरता आप मदद किए गए, हम्म, नुसिरतु मैं जी, मैं मदद किया। मदद किया गया, हम्म। नुसिरतुम आप सब मदद किए गए, हम्म। नुसिरना हम सब जी। मदद किए गए, हम्म। नुसीरत हम्म। वो औरत मदद की गई। हम्म। यहाँ पे मैंने एक हाईलाइट किया है ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है? हालांकि स्पेलिंग एक जैसी नजर आ रही है ना। नुसिरता, नुसिरत। क्या ये एक औरत छोट के लिए इस्तेमाल करें हाँ, तो नुसीरत उसमें दोनों में क्या डिफरेंस नुसीरत है जो हमें याद रखना है कि ये मोनस का सीगा है? ता ता का ये ता साकिन रहेगा औरत में। साकिन है रहेगा औरत में। औरत, इसी को हिंट रखे हम, जैसे औरत ऐसे नुसिरत। ता यहाँ पे भी साकिन होता है, यहाँ पे भी साकिन होता है। ठीक है। अच्छा, यहीं पे रुकते हैं। फेले माजी इसी का, ये नुसीरा की बजाय यहाँ पे अगर से नसरा आ जाए तो तर्जुमा क्या होगा? सरा नसरा। नसरा जी। नसरा बोले तो वो इसको रहने देते हैं, 2 मिनट इस टेबल को हटा देते हैं। अभी आप हाँ फ़अला का टेबल बताएं मुझे। फ़अला। उसने मदद हाँ फाला उसने किया, हाँ। उसने मदद किया। जी। नसरा उसने मदद किया। मदद की। जी, कंटिन्यू हाँ टेबल। आप देखें इसमें और उसमें क्या फर्क है। ठीक है। बस लेटर्स वही रहेंगे, जो एराब है ना ये बदल रहे हैं। यहाँ पे नुसीरा है, ठीक है, पेश के साथ नसरा शुरू हो रहा है, वो नसरा रहेगा। तो नसरा में तर्जुमा क्या किया आपने? उसने मदद की। उसने मदद किया, हाँ। मदद की, नुसीरा वो क्या हो मदद जाएगा? किया गया। वो मदद किया जाए, मदद किया गया। ठीक है। तो इसे फेले मजहूल कहते हैं हम, फेले मजहूल। यानी कि मफूल के तरफ आ जाएगा। यानी कि एक फाइल होता है काम करने वाला, दूसरा मफूल जिस पर काम का असर हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, नासिर मंसूर। नासिर कौन है? मदद करने वाला। तो नसरा में नासिर का काम हो रहा है। नसरा उसने मदद की। किसने मदद की? मिसाल के तौर पर मदद करने वाले को हम क्या कहेंगे? नासिर। तो मिसाल के तौर पर नासिर ने मदद की किसकी? अहमद की। तो अहमद क्या हो गया? मफूल के तरफ आ गया। नासिर ने मदद की अहमद की, तो नासिर फाइल है, अहमद मफूल है। तो अब नासिर को जब कहेंगे, नासिर ने जो काम किया उसे हम कहेंगे नसरा। और अहमद के ऊपर काम का क्या असर हुआ? उसे मदद मिली या अहमद की मदद की गई, तो अब वो मफूल की तरफ आ गया, मजहूल की तरफ आ गया। ठीक है। हाँ
हालांकि टेबल हमने बार बार किया है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें मजहूल में ज्यादातर आपको याद रखने के लिए एक हिंट क्या रहेगा कि ये हमेशा, ज्यादातर हमेशा इन द सेंस एक समझेंगे 90% ऑफ द वर्ड्स जब कभी आएंगे पेश के साथ ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कीला डिफरेंट हो गया, कौला से कीला हो गया। कौला उसने कहा, कीला उससे कहा गया। ये कहने वाला है, ये सुनने वाला है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसने सुना। हम क्या कहेंगे, उससे कहा गया था कि वो काम करें। ठीक है, कीला उससे कहा गया, काला उसने कहा। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। अदरवाइज देखिए, सुईला सवाल किया गया, रुज़िक़ू वो सब रिस्क दिए गए, दुरिबत। चले आप में से कोई ट्राई करें, इसको देखते हैं। बस एक दो चार करेंगे इंशाल्लाह। कौन करेगा आप में से? जब इनको चांस तो में जबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका और इसका दोनों का तर्जुमा करते जाएं। सअला, सआल उसने सवाल किया, हम्म, सुईल उससे सवाल किया गया, जी, रज़क़ू उन्होंने रिज्क दिया, हम्म, रुज़िक़ू उन्हें रिज्क दिया गया, जी, ज़रबत उसे एक औरत ने मारा ना बाजी। हाँ हाँ, तो ता साकिन करके पढ़े इसको। ज़रबत ज़रबत जी, उसे एक औरत ने मारा, हम्म, ज़ुरिबत उस एक औरत को मारा गया। जी, जज़ाकल्लाह खैर, यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट हमीमा, आप आमीन। मेरे पास ट्राई कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़क़ना हमने रिज़्क़ दिया, हम्म, रुज़िक़ना हमको रिज़्क़ दिया गया। जी, क़ाल उसने कहा, क़ील उससे कहा गया, जी, याख़ुज़ु हम्म, कज़ा ने मैं याख़ुज़ु वो उसने पकड़ा, हम्म, वाहिद के लिए है। जी, युख़ज़ु उसको उसको पकड़ा गया। जी, जज़ाकल्लाह खैर, यहाँ पे रुकते हैं। चले आयतों की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। जी, तो इसमें बहुत ज्यादातर जो है ऐसे ही, खासकर कुतिबा का वर्ड जो आ रहा है ये मजहूल से है। कुतिबा, उस उसके पास किताब दी गई, कतबा एक्चुअली कतबा उसने लिखा। कतबा लिखा, उसने हाँ जी, लिखा, तो कुतिबा लिखा गया। तो अब आ अल्लाह गया। ताला की किताब में लिखने का मतलब होता है, यानी किसी भी किताब में लिखने का मतलब क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या उसको नोट किया गया है, या उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो अल्लाह ताला की किताब में लिखा जाने का मतलब होता है कि वो फर्ज किया गया। तो उससे यहाँ पे कुतिबा फर्ज किया गया। तो इस तरह से ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। अदरवाइज वो कतबा उसने लिखा ऐसा होता, अभी यहाँ पे कुतिबा। चले इंशाल्लाह ये आयत आप ही पढ़ दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ऐ लोगो, या ये अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए, कुतिबा लिखा गया, अलैकुम तुम पर, हम्म, अस्सियामु रोजे, कमा कुतिबा जैसा कि लिखा गया था, अलल्लज़ीना लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम इससे पहले, तुमसे पहले, हम्म, क़ब्लिकुम लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून तक़वा हासिल करो। जी, यहाँ पे एक और चीज, सियाम। सियाम का सिंगुलर वर्ड क्या रहेगा? सोम, जी जी, साम। तो ये आम बोलचाल की जुबान में हम इस्तेमाल करते हैं। और कसरत से रोजा रखने वाली, इसका एक वर्ड आएगा फाइला में, क्या होगा उसका? यूजुअली नाम रखा जाता है रोजे रखने वाली, तो उसका क्या होगा सियाम से? सियाम या सौम से?
अक्सर नाम होता है ताम ताम मरबूत आएगा शायद इसके साथ। साइमा साइमा साइमा, नफ्स, जी जी जी, हाँ, हाँ यानी साइमा। कि रोजा रखने वाले। ठीक है जी। तो साइमा, वो भी हाँ ता मरबूत आखिर में ता मरबूत आता है ना बच्ची, जी साइमा। साइमतुन, जी जी साइमा। जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम। तो हम देख रहे हैं कि कुछ आयतें कंटिन्यूअसली एक के बाद एक हुक्म यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, या मोमिनों के लिए एक लिस्ट ऑफ एहकाम आ रहे हैं, फराइज आ रहे हैं कि क्या करना है। इससे पहले हमने देखा कि वसीयत के बारे में था। मोहसिन का मतलब क्या है? मोहसिन, ये स्वाद है, मोहसिन। वसीयत करने वाला। जी, वसीयत करने वाला। ऐसे ही और एक दो वर्ड्स देख लेते हैं। मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि हर दिन कुछ वर्ड्स तो मैं आपसे पूछ लिया करूँ, ताकि इसी बहाने आपको याद होते रहे। चले, इब्न सबील का मतलब बताएं। इब्न सबील। रास्ते का बेटा होता है एक्चुअली। हम्म वो ये है क्या, मुसाफिर। मुसाफिर है, जी जी। जजाकल। और ये वाला इस्मन का मतलब क्या होगा? इसमें गुनाह होगा, जी। इसमें ये इस्ता वाला इसमें। एक और इस्म सीन वाला। और एक सीन नाम है इस। हाँ जी। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आज की आयत है रोजों के बारे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर फर्ज कर दिया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे फर्ज किया गया है इस तुम्हारे से पहले के लोगों पर, ताकि तुम परहेजगारी अख्तियार करो। तो चलिए, रोजों की ही बात से ये बात, जस्ट एक एज ए रिमाइंडर मैं आपको लोगों को बता दूं कि रमजान का महीना शुरू हो गया है। सॉरी मुहर्रम का महीना शुरू मुहर्रम। हुआ है, जी जी। तो इसके ताल्लुक से हदीस सुनाने वाली थी, तो जल्दी से रमजान ही आ गया। तो इसके ताल्लुक से हदीस ये है कि रमजान के रोजों के बाद जो है क्या है, मुहर्रम, मुहर्रम के बहत्तर। रोजों, जी। हाँ जी, मुहर्रम के रोजे, क्या था वो मफहूम पूरा हदीस का? उसके बाद क्या है, अफजल रोजे रमजान के हाँ बाद जी के जी जी, मुहर्रम के अफजल, वो वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, जज़ाकल्लाह खैर। तो रमजान के रोजों के बाद अफजल रोजे जो है मुहर्रम के हैं। मुहर्रम अल हराम, जो पूरा एक वर्ड यूज होता है, यानी कि हुर्मत वाला महीना है, और इस महीने को शहरुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का महीना भी कहा जाता है। तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने की कोशिश करनी चाहिए, नफीली रोजे पूरा महीना रहेगा हमारे पास। चाहे जुमेरात और पीर का रोजा रखने की कोशिश कर लें, या 13, 14, 15, यानी कि जहां कहीं आपको मुमकिन हो, इसमें कसरत से रोजे रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये अफजल तरीन रोजे हैं रमजान के बाद। तो चले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, सहूलतें दे, सेहत याबी दे, कि हम इस महीने की हुर्मत को कायम रखें, इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की बंदगी कर सकें, और रोजों को कसरत से रखने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन। आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, और यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि तुमसे पहले भी रोजे जो हैं लोगों पर फर्ज थे, और ये रोजे हमेशा से क्यों रहे हैं, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो रोजों का हमारे यहाँ पे आजकल एक ट्रेंड क्या सा बन गया है कि रोजे आ रहे हैं, मतलब हमारी सबसे ज्यादा फिक्र ये होती है कि हम सहरी में क्या खाएं, इफ्तारी में क्या खाएं। यानी कि खाने से हटने की जरूरत थी, लेकिन हम पूरी तवज्जो कहाँ पे मरकूज किए बैठे हैं, खाने पे ही। और अ, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया कि रोजे जो हैं तुम्हारे लिए किस लिए फर्ज किए गए हैं, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। परहेजगारी इन द सेंस, जो एक हदीस का मफहूम भी आता है कि जो अपनी भूख पर काबू पा लिया, वो अपने ख्वाहिशात पर भी काबू पा सकता है। यानी कि अंदर से इंसान जो है, विल पावर उसका जो होता है, स्ट्रांग होता है। तो जो यहाँ तक ये बता दिया गया है ना कि जो हमारे जवान बच्चे रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, उन्हें भी उस उम्र में नफिल रोजे कसरत से रहना है, ताकि उनके अंदर जो पैदा होने वाले ख्वाहिशात एंड डिजायर्स जो हैं, जो उन्हें किसी गुमराही की तरफ, किसी गलत की तरफ लेकर जा सकते हैं, बेटे एक मिनट, लेकर जा सकते हैं, उससे अपने आप को काबू में रखने के लिए जरूरी है कि वो भी नफीली रोजे रखें। तो
اور روزوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرہیزگار کیسے بنائیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہے، ہر غلط بات کہنے سے رکنا چاہیے، ہر غلط چیز کو سننے سے رکنا چاہیے، ہر غلط چیز کو دیکھنے سے رکنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ریپیٹیشن بیکمس ہیبٹ، ہیبٹ بیکمس یور کیریکٹر. کہ کوئی چیز جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہی چیز جا کر ہماری ہیبٹ ہو جاتی ہے، اور وہی چیز جو ہے ہمارے اخلاق میں آ جاتی ہے. تو ایسے ہی جب ہم کثرت سے روزے رکھیں گے، پھر ان روزوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے ویسے روزے اگرچہ ہم رکھیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے رکھیں گے، تو آہستہ آہستہ وہی چیز جو ہے ہمارے اندر انکلکیٹ ہو جائے گی، وہی چیز ہماری ہیبٹ اور کیریکٹر بن جائے گا. تو روزوں کا اصل مقصد یہ ہے. روزے یہ نہیں کہ بس ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سارا وقت اسی میں ہم الجھے ہیں کہ صبح میں سحری میں کیا کھائیں، افطاری میں کیا کھائیں، پھر کھانے کی طرف ہی. یعنی کہ شیطان تو اپنا کام کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں ان آیتوں کی روشنی میں اپنے اندر، اپنے روٹین میں، اپنی عبادتوں میں وہ چینجز لانے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں ہم سے کہا ہے. کہ ہر چیز ہم نے کیا کر دی ہے. ایک جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم للمشرق والمغربی، یعنی کہ فزیکل چیز نہیں ہے عبادت، اسے اندر، آپ کے اندر اسے ابزارب کرنے کی ضرورت ہے. نماز کہا گیا ہے، نماز کی خصوصیت کیا بتائی گئی ہے، یا ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں. کہ انسان جیسے جیسے نمازیں ادا کرتا ہے، یا پھر آیت ہی کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن المنکر والفحشاء، کہ نماز کیا کرتی ہے، آپ کو برائیوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. یعنی کہ وہ چینجز ہمارے اندر آنی ہے. جیسے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم صحیح طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں واقعی میں قبول ہو رہی ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے اندر چینجز آ رہی ہوں گی، ہم برائیوں سے بچ رہے ہوں گے، ہمیں برا بولنا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، برا دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا، بے حیائی کی باتیں سننا، بے حیائی بولنا، بے حیائی دیکھنا، یعنی کہ ہر طریقے کی برائی سے اور بے حیائی سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے. یعنی کہ ہمارے اندر وہ سیلف خود سے آ جائے گا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسٹرنل فورس کوئی کہہ رہا ہے. اب جیسے بچہ ہے، ہمیں خود کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ. مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ ہے، ایک بچہ ہے جسے ہم زبردستی روک رہے ہیں کہ چاکلیٹ مت کھاؤ، چاکلیٹ مت کھاؤ. ایک بچہ ہے جو خود سے ہی اسے چاکلیٹ پسند نہیں ہے. تو ایسے ہی نماز کیا کرتی ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی خوبصورتی کو، یا ایک ایسی پرہیزگاری کو پیدا کرتی ہے جس سے انسان کو خود برائیوں سے ایک کراہت محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے روزے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسا جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر وہ چینجز آئیں گے. تو اس کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو برا دیکھنا ہے کہ کثرت سے ہم صرف رمضان کے ہی نہیں، ادر دین رمضان ہم دوسرے بھی روزے، پورے سال بھر روزے رکھنے کی ہم کوشش کرتے رہیں، اس میں بھی ویسے ہی روزے رکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ چینجز آئیں گے، ہم ایک بہترین مومن بنتے جائیں گے. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہو. تو اخلاق کو بہتر بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم روزے رکھیں، اور اسی طریقے سے رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کے لیے فرماتا ہے. اگلی آیت پڑھ لیں گے. جزاک اللہ خیر حمیمہ. وہی ہے کہ پروین سلطانہ، شاید آپ بہت دن ہو گئے. پڑھ لو، میں ہی پڑھوں. پروین پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر حمیمہ. اوکے، السلام. پروین آپ ہیں؟ پروین آپ ہیں؟ شاید جی سمیہ آپ پڑھ لیں گے. جی السلام علیکم باجی، خیریت ہے آپ کی؟ الحمد للہ. آپ بتائیں، کل ہی یاد کر رہی تھی میں. بہت دن کے بعد. سب خیریت تو ہے جی نا؟ کیوں باجی، بس تھوڑا اگر کچھ بزی ہونا تو اٹینڈ نہیں کرتی، بس کلاس تو اٹینڈ ہو رہی ہے آپ کی. انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایامن معدودات، ایام، فمن کان میم پر تشدید ہے. ایامن ایامم
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية تو حرکت کریں. طعام یطیقونہ. يطيقونه صحیح بات جی يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ترجمہ بولیں باجی. ہم، ایامن دن ہے معدودات گنے چنے ہم. بس تو گنے چنے فمن کانا ہو جو کوئی منکم تم میں سے مریض او علا سفرن سفر پر صحیح بچی جی جی فعدتن جو تو گنتی پوری کرنا ہم، من ایامن اخرى دوسرے دنوں سے جی وعلی الذین اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھنے والے نہیں طاقت رکھتے ہوں اس کی ہم، یتن طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا ہم، فدیہ دینا ہم. فمن تطوع پھر جو خوشی سے کرے خیرن فہو خیر الہ اس کے لیے بہتر تو وہ نیکی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ تم روزہ رکھنے والے ہم، ہم. روزہ رکھو بہتر ہے بہتر سے روزہ رکھو صحیح بچی نہیں، اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے. اور تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون تم علم رکھنے والے ہو تم جانتے ہو علم رکھتے ہو وہ بھی صحیح ہے. اچھا اس میں کا مجھے آپ روٹ ورڈ بتا سکتی ہیں؟ عدتن میں روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فعدتن میں فعدہ بجی روٹ ورڈس میں یوزلی عدہ سپریٹ لیٹرز. عدہ ہاں عدہ میں لیٹرز کون سے ہیں؟ عین اور دال کتنے دال ہیں؟ دو بار بجی دو جی جی تشدید آنے کا مطلب ہوتا ہے دو دال ہیں. تو اس کا دو روٹ بار پوچھا جائے آپ سے تو آپ کہیں گی عین دال دال. ٹھیک ہے. عین دال دال کو اردو میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ عدہ عدد. عین دال دال عدد. اچھا ٹھیک ہے عدد سے. عدد تو یعنی کہ عدد پوری کریں. عدد کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ کسی چیز کو گنا جاتا ہے تو اسی سے یہ گنتی بھی حساب ہوتی ہے. کتاب کرتے ہیں اور اسی سے یہ بھی ورڈ بنا ہے معدودات میں بھی. دیکھیں اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین دال دال عدد سے ہی ہے. تو معدودات یعنی کہ گنتی کے. میجرمنٹ بھی بولتے ہیں نا بچے عدد مطلب ہاں ہاں. ایام کا سنگولر کیا ہے؟ ایام ایاما کا سنگولر ایام تو جمع ہے نا. اس کا سنگولر کیا ہے؟ اس سے پہلے کسی آیت میں پڑھا ہو آپ نے؟ ایا باجی نہیں یوم. یوم ٹھیک ہے. یوم الدین جو پڑھتے ہیں ہم. یوم یعنی کہ سنگل ایک دن ہے. ایام یعنی کہ جمع ہے. ٹھیک ہے.
तो इससे जैसे जैसे आप अल्फाज से ज्यादा सिमिलर होंगे, सिमिलर वर्ड से आप फेमिलियर होते जाएंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसका रिलेटेड कोई और वर्ड भी आपको दे देती हूँ। तो अय्याम यौम से है, यौम यानी के दिन, अय्याम यानी कि बहुत दिन या कुछ दिन। कुछ दिन यहाँ पे चंद दिन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि मादूदातिन, गिनती के, यानी कि जो आप काउंट कर सकें, तो उससे पता चलता है ना कुछ। ठीक है, तो अय्याम मादूदात। तो यहाँ पर रोजे की बात आई कि ऐ मोमिनो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले रोजे फर्ज किए गए थे, पहले के लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है कि गिनती के चंद दिन, यानी कि रोजे अल्लाह ताला ने सारे साल भर के लिए नहीं रखे हैं, बल्कि कुछ दिनों के लिए रोजे फर्ज किए गए हैं। बस तुम में से जो मरीज हो, अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने रुखसती दे दी कि अगर कोई मरीज है या सफर पर है तो उस गिनती को अय्याम नुखर दूसरे दिनों में पूरी कर दो। अब जैसे कि हम रमजान का भी जानते हैं कि 30 रोजे होते हैं, या 20 पर 9 यानी कि 29 रोजे होते हैं, 29 डेज और 30 डेज होते हैं। तो अगरचे उन दिनों में हमारा एक रोजा या दूसरा 2 रोजे या 3 रोजे छूटते हैं, तो हमें रमजान के बाहर यानी कि रमजान खत्म होने के बाद ही फिर पूरा साल हमारे लिए इजाजत होती है कि किसी भी वक्त हम उन छूटे हुए रोजों को रखें। तो 3 रोजे अगर से हमारे छूटे हैं तो हम 3 ही रोजे रखेंगे, 4 छूटे हैं तो 4 ही रखेंगे, यानी कि हम अपने वो रमजान के छूटे हुए रोजों की गिनती पूरी कर रहे हैं। तो अय्याम नफर का मतलब वो होता है कि बाद के दिनों में। वो अलल लजीना युतीकुनहु, और उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं, किस चीज की ताकत रखते हैं कि फिदिया दे दें। किस चीज का फिदिया? तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना। यानी कि आज भी ये है ना कि जो बीमार हैं और उनकी बीमारी ऐसी है कि रमजान के बाद भी वो रिकवर होने वाले नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, या कोई शुगर पेशेंट है। अब उनकी ये बीमारियां ऐसी नहीं है ना कि वो रिकवर हो जाते हो। अब ये कोई जस्ट एक सर्दी बुखार का मरीज था, तो ऑब्वियसली वो थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएगा, तो सेहतमंद हो गया, तो अब वो जो छुटे हुए रोजे हैं उसको रहने हैं। अब किसी की बीमारी की खासियत ऐसी होती है ना कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि वो अभी जाने वाली नहीं होती है, इंसान वैसे ही कमजोर वैसा ही बीमार रहता है। तो अब उसके लिए इजाजत दे दी गई है कि तुम क्या करो, रोजे के बदले में एक मिस्किन को खाना खिला दो। और फमन ततव्वा खैरन, जो खुशी से करें वो उसके लिए बेहतर है। तो इसके बारे में मैंने बस तफसीर में सुना है कि ये रमजान से पहले की बात हो रही है, क्योंकि शहरो रमजाना की आयत यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि तुम अगर से रोजा नहीं भी रखना चाह रहे हो, जो तुम मिन अय्यामिन उखर की बात हो रही है ना, कि तुम बाकी यानी कि बाकी के रोजे तुम दूसरे दिनों में रखकर कंप्लीट कर लो। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक और ऑप्शन क्या दे दिया गया कि तुम चाहे तो मिस्कीन को खाना खिला दो एज ए फिदिया। इसलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फमन ततव्वा खैरन, बस जो खुशी से करे कोई भी नेकी, खैरन कोई भी नेकी, फहुवा खैरुल लहू, तो वो उसके लिए बेहतर है। व अन तसूम, यानी कि यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इसलिए बताया जा रहा है व अन तसूमु, तुम रोजा रखो, सौम से है यज्ञ, सौम, तो वहां से सूमु रोजा रखो, व अन तसूमु तुम रोजा रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए अगर ये तुम जानते हो। यानी कि एक ऑप्शन क्या दिया गया कि तुम बाकी के दिनों में, दूसरे दिनों में तुम अपना रोजा रख लो, या फिर तुम अगर इस्तेताअत रखते हो तो एक मिस्कीन को खाना खिला दो। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो खुशी से कोई नेकी करे, यानी कि तुम रोजा भी रख लो या फिदिया भी दे दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वो अन तसूमो, और उसमें भी जस्ट एक मिस्कीन को खाना खिला कर रोजा ना रखने से बेहतर है कि तुम रोजा रख लो, ये ज्यादा बेहतर है। एक ऐसा हो सकता है ना कि मिसाल के तौर पर अक्सर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी भी सवाल आता है, क्योंकि वो तो उस वक्त भी रोजा नहीं रख सकी और उसके बाद भी बच्चा छोटा होता है, यानी कि अगले रमजान से पहले उन्हें रोजा रखने मुश्किल महसूस हो रहा होता है। तो अब जो है वो सवाल करती हैं कि अब हमसे रोजा
क्योंकि खासकर जो 30 रोजे होते हैं रमजान में, तो एक माहौल बना होता है, सब रोजे रख रहे हैं, सब सहरी के लिए उठ रहे हैं, सब इफ्तारी कर रहे हैं, तो एक शेड्यूल सा बन गया होता है। उन दिनों में रोजा रखना सबके साथ आसान होता है, लेकिन उन दिनों के अलावा हमें अलग से 30 डेज की जो या 30 रोजों की गिनती पूरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि दूसरों का लाइफस्टाइल अलग, उनका उठना, उनका सोना, उनका खाना भी देखो, अपनी सेहरी, अपनी इफ्तारी, अपना रोजा भी देखो, और खुसूसन जो अभी छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी देखो, तो उस वक्त उन्हें एक मुश्किल मालूम हो रहा होता है। तो अक्सर उनके सवाल आते हैं, तो क्या हम अभी भी रोजा रख नहीं पा रहे हैं साल भर में भी, तो क्या अब हम फिदिया दे दें? ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि बेहतर है कि तुम रोजा रख लो, लेकिन फिर भी लग रहा है कि तुम ये रोजा रख ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करो, फिदिया दे दो। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला भी बता रहे हैं कि फिदिया दे सकते हो, लेकिन रोजा रखना उससे भी बेहतर है। ठीक है। बाजी एक मिनट, प्रेग्नेंट लेडीज रह सकते हैं ना रोजे? हाँ, अगरचे किसी तरह की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रख सकते हैं, हाँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों को मुश्किल होती है, या डॉक्टर ही एडवाइस करते हैं कि इन दिनों में आप ना रहें, इससे बच्चे को कमजोरी हो रही है या आपको कमजोरी हो रही है, तो वो तो डॉक्टर की एडवाइस पे रख सकते हैं। अगर से कोई मसला नहीं है, वो खुद भी हेल्दी हैं और डॉक्टर ने भी मना नहीं किया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग कमजोर होते हैं या उनके बच्चों पर कोई असर पड़ रहा है, तो डॉक्टर अगर से एडवाइस करेंगे नहीं रहना है, तो उस वक्त वो रुक भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है बाजी, तो जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। जी नूरजहां फजल। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे भी बात हुए, बहुत दिन हो गए, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बेंगलुरु में थी, कल ही आई। अच्छा अच्छा। तो उसमें बच्चे हैं ना, उधर क्लास को कभी अटेंड करती हूँ, कभी नहीं अटेंड कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमदानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल फलयसुमहु मन काना मरीदन औ अला सफरिन व इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उसरा वली वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। दिन जी, महीना महीना रमजान वो लोग वो है वो वो है जो नाजिल किया इसमें कुरान हिदायत लोगों के लिए और ब- और बई और बैयिना अगर लोगों के लिए और बैयिना रोशन दलील है। और रोशन दलील ले और हिदायत और फुरकान। फिर जो पाया तुम में से अ, अ, हाजिर हम्म, हाजिर रोजे रखो, और जो है मरीज या सफर में फिर मुद्दत दूसरे दिन में फिर पूरी करो दूसरे दिन में। हम्म। और जो चाहता है अल्लाह फिर उसके लिए आसानी, और अरे, नहीं चाहता कुम यानी नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए और नहीं चाहता है तुम्हारे लिए मुश्किल। जी, और पे रोकते हैं, वक्त खत्म हो रहा है, तो इतने में ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे इससे पहले आयत गुजरी, यही आयत थी ना, कि फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर के बाद में वालल लजीना युतीकुनहु फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो यही चीज यहाँ पे देखिए निकाल दी गई।
ومن کان مریدن اولا سفرین فعدۃ من ایام اخر کے بعد اب وہ نہیں رہی بات باقی کہ تم چاہے